6-7 महीने बाद विधायक बोलता है तो फिर वो कई दिन तक चलती रहती है। आप सभी सम्मानित साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। कहते हैं जब वक्त समय बलवान है, समय परिवर्तनशील है, समय अपने हिसाब के चक्र से चलता है और ये समय है कि हमने इसी पंचायत समिति के कमरे में अलग अलग रूप संघर्ष और संकट के देखे। मुझे याद आता है कि जब भी मैं इस पंचायत समिति में आती हूँ तो किसी संघर्ष को लेकर साथ आती हूँ, किसी संघर्ष की मुहिम के साथ आती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर जब हम नवनिर्वाचित कामा पंचायत समिति के प्रधान के आज स्वागत समारोह में और पद ग्रहण समारोह में सब लोग शामिल हुए हैं, मैं ये 36 बिरादरी जो कामा विधानसभा के कोनों कोनों से आज मौजूद है, ये जो कमरा है ये जता रहा है कामा विधानसभा की क्रीम। आप वो क्रीम हो जिनके इशारे से ना केवल ये प्रधान की कुर्सी बैठी जाती है, पर मेरे जैसे गरीब भी अगर उस कुर्सी पर बैठे तो उसकी मलकियत आप सब हो। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। संकट, संघर्ष, स्वाभिमान, स्वतंत्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संकट आता था, आज सुबह का दिन शुरू करते थे तो कोई कागज निकल जाता, वो भी पंचायत समिति से दिए होते थे, ये क्या हो गया। शाम की चाय पीने लगते थे तो कोई और कागज निकल जाता, कोई हाई कोर्ट जाता था, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता था, कोई पंचायत मंत्री जी से मिलता था, कोई सभी के लाडले, हम के, हमारे और आपके सभी के लाडले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करता था, और कोई ना कोई पंचायत समिति का कागज निकला रहता था। ईश्वर की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि जब भी ऐसा संकट आया, ईश्वर ने, ठाकुर जी ने बड़े नजदीक रखकर आप सभी की सहायता की। अगर मैं इस चुनाव की बात करूं, जब ये चुनाव का ऐलान हुआ, मैं आज आपको बड़े खुले मंच से बता रही हूं, मुझे लगा कि 4-6 महीने के लिए चुनाव कराना उचित नहीं। मुझे लगा, मेरी ये व्यक्तिगत सोच, किसी पार्टी, सरकार, किसी समुदाय की सोच नहीं। जिस दिन पत्र मिला कि चुनाव का ऐलान हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान करा दिया, तो शाम को मुझे लगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जब पत्र निकालता है तो चुनाव कराना पड़ता है। और मुझे लगा कोई बात नहीं, चुनाव की तरह लगे जाते हैं, पूरी जो टीम है वो मैदान में उतरेगी। ठीक है, पद रिक्त है, हमको चुनाव कराना चाहिए, और जैसा स्टेट इलेक्शन कमीशन कहेगी तो चुनाव कराएंगे। हमने चुनाव को शुरू किया, देखते देखते समझ आया कि आज कांग्रेस जो इतना झटपटा रही है, उसका कारण ये है कि कांग्रेस की तो जमीन ही खिसक गई है। कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है कामा विधानसभा क्षेत्र में। अगर कांग्रेस एक उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकती तो कांग्रेस के पास बचा क्या है, आप ये बता दीजिए। इससे बड़ी हार और इससे बड़ा मुंह पे तमाचा
पूछे आपको परेशान होने का अधिकार क्या है जब आपके पास चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई कैंडिडेट है, ना कोई उम्मीदवार है, और जो जमीन ही आपकी जमीन थी, जो आप कहते थे कि पुश्तैनी जमीन है हमारी कांग्रेस की, वो भी किस्मत चुकी है। चुनाव शुरू हुआ, आप क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आपके साथ उतरा और कंधे से कंधा मिलाकर आपका चुनाव लड़ा। जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने बगावत की और उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। मैं उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने बेशक गठबंधन में चुनाव लड़ा, चुनाव मजबूत लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा, आपको गठबंधन करना पड़ा, आपको कई लोगों को जोड़ना पड़ा जो पार्टी के खिलाफ थे और जिनका सीधा सीधा संबंध कांग्रेस से था, पर चुनाव आपने मजबूत करा और आप ये बोल रहे ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारत में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो खुलकर चुनाव देती है तो आपकी वो रास्ता नजर नहीं आता। ये तो एक फिर छोटा सा उपचुनाव था, आपने चुनाव भी लड़ा, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आगे सोचती हूँ कि आप बुद्धि विवेक से काम लेंगे, पार्टी की गरिमा को समझेंगे, अनियमित रूप से। मैं आज आपको इस मंच से कहती हूँ अगर पार्टी के कभी खिलाफ लगे ना तो मुश्किल है, तो जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे खिलाफ। मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई वादा नहीं चाहिए। मैं राजनीति में कोई संतरी, कोई मंत्री, कोई बड़ा औहदा, कोई सांसद, कोई विधायक बनने नहीं है। मेरे पास शीश महल थे, उनको छोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। और जो ये युद्ध है, ये जो जंग है जो आपके सामने और हमारे सामने आएंगे, मैं आपको विश्वास कराती हूँ, मेरी उम्र भी कम है, मेरा कद भी कम है, पर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम इस ब्रज विवाह क्षेत्र में आपके साथ करती आई हूँ, करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मूल रूप से विचार परिवार की एक साधारण भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। चुनाव लड़ना था, एक और सौभाग्य है कि जो योद्धा समाज माना जाता है, जो समाज का रक्षक माने जाते हैं, ऐसे हमारे राजपूत समाज से इस बार हमें अवसर मिला सिंबल पर चुनाव लड़ाने का और आप सभी की भागीदारी से मास्टर जी, उनकी पत्नी सुरयान जी इस लोकतांत्रिक चुनाव को वोट से जीत कर आपके बीच में प्रधान बन के बैठे हैं, किसी की सुनाम से नहीं बैठे। कांग्रेस की बयानबाजी से पता चलता है कि कितने भयभीत हैं जो चुनाव जीतकर गुड़गांव से लेकर स्वयं तक बैठे हैं, उनको ये पता चल गया कि कभी दुश्मन को इतना कमजोर मत समझिए। हम ठीक है, आपके जितने बड़े कद के नेता राजनेता नहीं हो सकते। कांग्रेस निर्दलीय को चुनाव लड़ा रही थी, जायदा जी तो बहुत बड़े राजनीतिक घराने से उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है, उनके हम भी गरीब हैं। पूरे मेवाड़ के 36 बिरादरी के चौधरी माने जाते हैं। मालूम चौधरी तैयब साहब के पूरे इलाके मेवाड़ में उनको सलामी दी जाती है, आज भी याद किया जाता है।
उनके नाम से लोग आज भी सिर झुकाते हैं, उस खानदान से आते हैं, और आपको उनकी साहिबजादी को जिस जगह से वो 2 बार की विधायक रही हैं, उनके वालिद साहब विधायक रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट बनाने को जगह नहीं मिल रही है, और आप ये सोच रहे हैं ठीक है मैं आपके जितनी बड़ी नेता नहीं हूं, मेरा संबंध राजनीतिक परिवार से भी नहीं है, मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण परिवार से आती हूं, गरीब व्यक्ति हूं, आपके बीच में चुनाव लड़के बैठी हूं, पर आपसे मेरा एक निवेदन है, कभी किसी दुश्मन को, राजनीतिक दुश्मन को इतना कमजोर मत समझिए। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कभी पर्दे में गठबंधन कर रहे हैं तो कभी खुलकर गठबंधन कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसको ठुकराकर, उसको हराकर आप बोलते लोकतंत्र को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनता है, ये आवाम है, ये चुनाव हुआ है, किसी को चार्ज नहीं दिलाया गया, किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो पहला चुनाव होके पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके आपके साथ हुआ है। कांग्रेस तो ये कह रही थी घबराइए मत, प्रशासन हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन निष्पक्ष होके कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हो, प्रशासन निष्पक्ष होके चुनाव करवाता है और करवाता रहेगा। ये इस देश की लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी का रूल है। आप लोगों को बरकरार रहे थे, लोगों को धमकियां दे रहे थे, लोगों के परिवारों को पुलिस भेजकर मुकदमे और उनकी बात कर रहे थे, आगे आने वाला समय देखिएगा हम होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस चुनाव को संपन्न किया आप सबकी ताकत है, आप सबके भरोसे हैं, आप सबके हौसले हैं, आप सबकी एकता है। मैं जितने भी हमारे तमाम 12+1 प्रधान और उनके साथ 12 जितने सदस्य हैं जिन्होंने वोट किया है, आपका नतमस्तक होके बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने हमारा सम्मान रखा है, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा। मुझे याद है उनमें से 3 बुजुर्गों ने बोला कि बेटी ये आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कोई भी लांछन लगाते रहे और हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं आप सभी 13 सदस्यों का जो आज सभागार में उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 36 बिरादरी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को संपन्न कराया। मैं उन बुजुर्गों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बुद्धि विवेक से मुझे मार्गदर्शन दिया और चुनाव को लड़ने का हौसला दिया। मैं उन अपने साथियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, जिन्होंने 20-25 दिन अपने परिवार का दरवाजे घर का दरवाजा नहीं देखा। आपको मैं सलाम करती हूँ और इस मंच से ये कहती हूँ कि आप मेरे परिवार का, ऋषि परिवार का सदस्य हैं। जिस गद्दारी से और जिस भरोसे से आपने ये चुनाव जीता है, मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि संकट बेशक और आएंगे, पर ये जो टीम है, ये जो काम करने वाली टीम है, जो आशीर्वाद देने वाले मेरे बुजुर्ग हैं, जो रास्ता दिखाने वाले राजनीतिक गुरु हैं, वो हमेशा उपस्थित रहेंगे। इसी तरीके से हमको और आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे मंच पे नहीं बोलना चाहिए, बोल जाते हैं, कई तरीके से वायरल होता है, पर इस चुनाव की गरिमा ने मुझ जैसे अनाड़ी को बहुत कुछ सिखाया है। विश्वास, भरोसा, यकीन, सहारा, सपोर्ट, भ्रम, वहम, झूठ, असत्य, गुमराह, ये षड्यंत्र और चक्रव्यूह के हिस्से हैं राजनीति।
इन सबको बहुत नजदीक से पढ़ता है। जिन्होंने वोट दिया उनको सलाम करती हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। आपकी सूझबूझ से आपको जो ठीक लगा आपने किया। मैं मास्टर जी को और माता जी सूर्यान जी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद और विश्वास से देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास से आपको ये सिंबल दिया है और जनता के जिस विश्वास से आप जीत कर आए हैं, आप प्रगति विकास के कार्यों को बहुत महत्व देंगे। जो काम यहाँ पर अत्यधिक जरूरी है उनको तुरंत रूप से करेंगे और एक ईमानदार प्रधान के रूप में छवि बरकरार करते हुए आप एक नया इतिहास स्थापित करेंगे। ये मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जितने सरपंच साहिबान हैं, एक्स सरपंच साहिबान हैं जो साथ थे, जिन्होंने ईमानदारी से साथ निभाया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ और कई गुना ज्यादा मेंबर्स के सदस्यों के परिवार का धन्यवाद करती हूँ जिनकी 15-15 दिन अपने परिवार से बातचीत नहीं हुई पर वो तंदुरुस्त थे। कोई बात नहीं थी, चुनाव के बाद बात कर लेते। आपने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया, हमारा सहारा बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।